कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। ये वो परमात्मा है जिसके विषय में सभी सदग्रंथों ने संकेत किया है। प्रसंग चल रहा है एक परमात्मा और एक पुण्य आत्मा के संवाद का। पुण्यात्माओं, वो भी एक नेक पुरुष होता है, नेक आत्मा होती है जो सच्चाई को स्वीकार कर लेता है। अनजानपने में, अज्ञानियों के साथ संग रहने में ये प्राणी उल्टे रंग में रंगा जाता है। यदि कोई शराब पीने वालों का संग करता है तो उसकी लत उसको अवश्य पड़ जाती है, उस रंग में वो रंग ही देते हैं। इसी प्रकार कोई किसी प्रकार की साधना कर रहा है और उसका संग ऐसे भक्त संत से हो जाता है तो नया भक्त उसी रंग में रंग जाता है। इसी प्रकार स्वामी रामानंद जी पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। वो पहले भी प्रभु के संग में रहे थे, परमेश्वर कबीर जी के, जब वो संत रूप में आते रहे। लेकिन उस समय हम उल्टे रंग में इतने रंगे हुए होते हैं सतयुग त्रेता द्वापर में कि हम वेदों के अतिरिक्त या दंत कथा लोकवेद के अतिरिक्त हम किसी को नहीं मानते और वेदों को समझ नहीं पाते। परमात्मा ही आकर के उन वेदों को यथार्थ रूप से समझाता है तो हम उस परमात्मा के बताए हुए ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे ही रामानंद जी पहले भी प्रभु के चरणों में आए थे। ये आत्मा सतयुग, त्रेता और फिर कलयुग, तीनों युगों में मालिक के संग में विशेष रूप से रहे थे। उसके बीच में वो अपने पुण्यकर्मों के आधार पर इधर उधर मानुष जन्म पाते रहे। उस समय जो इसने परमात्मा की सेवा की थी, इस आत्मा ने, रामानंद जी वाली आत्मा ने, उसी के पुण्य पुरुषार्थ के प्रतिफल में इनको बहुत अच्छा जो है जन्म मिला और फिर अच्छी श्रद्धा भगवान में थी। जैसे भी संत इनको मिले, उन संतों के आधार से ग्रहण ज्ञान को उत्तम मान कर अन्य को भी वही ज्ञान देने लगे और उन्हीं को उसी के आधार पर वो महर्षि पाक गए। महर्षि रामानंद स्वामी प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि अंधे की मां गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जगपति आसी। और अंधे की मां गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। तो ऐसे ही ज्ञानहीन ऋषि संत अपने आप अनजान लोगों में प्रसिद्ध हो गए। उनको महर्षि की पदवी
प्राप्त हो गई, जो तथाकथित महर्षि थे। तो उसी ज्ञान को, उसी गलत ज्ञान को जो रामानंद जी ने ग्रहण किया था, आगे जनता में बांट रहा था, जनता में प्रचार कर रहे थे। और जब उनके समक्ष ये परमात्मा की यथार्थ ज्ञान, ये महिमा आई, तो वो पुण्यात्मा तुरंत समझ गए और उन्होंने तुरंत स्वीकार कर दिया कि हम गलत हैं, हमारा ज्ञान गलत है, हम दुनिया को भ्रमित करके दोषी हो रहे। तो वो पुण्यात्मा अपना भी उद्धार कर लेती है और साथ में उसके जितने आश्रित शिष्य हैं उनका भी भार मुक्त हो जाती है। वो कह देता है कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं भाई, आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं और मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं था। पूर्ण ज्ञान के बिना गुरु पद प्राप्त का अधिकारी नहीं होता। तो फिर उन शिष्यों को भी सद्मार्ग दे करके उनको बता दे कि मेरे पास ज्ञान नहीं है और ऐसे ऐसे ये संत हैं, इनसे आप उपदेश ले लीजिए। तो उसमें दोनों का कल्याण है, उस जो नकली संत गुरु बन रहा था ऋषि उसका भी, और जो अनुयायियों को भ्रमित किए बैठा था, उनको गुमराह करने का दोषी बन गया था, वो भी दोष उन पर नहीं रहेगा। और हो सकता है कोई पुण्यात्मा जो उनके अनुयायी हैं वो भी इस मार्ग को, सतमार्ग को, तत्व ज्ञान को स्वीकार कर ले। तो वो भी पुण्यात्मा होते हैं जो सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। वो दुष्ट आत्मा होती हैं जो सत्य को सामने देखकर भी अपने स्वार्थवश अपने अनुयायियों को भ्रमित करते हैं कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये अभी तक ऐसा ही होता रहा। परमात्मा सतयुग में आए, तब ऋषियों महर्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में, लेकिन समस्या यही रही कि जनता उन ऋषियों को, महर्षियों को, मनु जैसे ऋषियों को बड़े विद्वान मानते रहे, लेकिन उनको कै खे का भी पता नहीं था। क्योंकि जब ना ब्रह्मा को ज्ञान, ना विष्णु को ज्ञान, ना शिव को ज्ञान, तो इनको मनु जैसों को कहां से ज्ञान हो सकता है। इसलिए ये अज्ञान का ढोल बज गया। उस अज्ञान के कारण ही आगे आके कलयुग में काल ने मानव समाज को विभाजित कर दिया। कुछ हिंदू बन गए, कुछ ईसाई बन गए, कुछ मुसलमान बन गए, कुछ सिख, कुछ जैन धर्म को अपना लिया। जबकि हम एक पिता की संतान हैं, हमारा एक ही भगवान है। क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में कोई भी भिन्न भिन्न धर्म नहीं थे, एक ही मानव धर्म था और सभी एक ही जैसी साधना करते थे, जैसा भी उनको ज्ञान था। अब सतकलयुग के अंदर काल ने कहा था कि मैं इतने पंथ चला दूंगा, आपस में ये समाज, भक्त समाज, संत समाज, भक्त समाज, मानव लड़ लड़ कर मरते रहेंगे, अपने अपने ज्ञान को उत्तम मान के एक दूसरे के विरोधी बन जाएंगे और ये ना मोक्ष हो सकते, ना हो पाएंगे। और जब तत्वदर्शी संत आएगा तो सभी उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। काल ने पक्का काम कर रखा है। लेकिन परमात्मा उससे भी पक्के हैं। अब वो अपनी प्यारी आत्माओं को ऐसे ढंग से समझाएंगे कि सभी मानव समाज परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को ग्रहण करके तुरंत लग जाएगा इस मार्ग पर, देर नहीं करेगा। जो कर्महीन है, जो नालायक है, वो कुआं में पड़ो, नहीं लगेंगे तो वो पशु जोनी में चले ही जाएंगे। ये विधान है प्रभु का। परमात्मा क्या कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध हैं ठोठ, संतों के नहीं काम के इनको दो गल जोट। चातुर प्राणी चोर हैं, ये नकली संत बन रहे थे, नकली गुरु बने बैठे थे, विद्वान ब्राह्मण पंडित बन बैठे, इनको कोई ज्ञान नहीं था।
अब भी किसी संत महंत को कोई ज्ञान नहीं है, ना किसी महर्षि को ज्ञान है जो वर्तमान में जो गुरु बने बैठे हैं। आध्यात्मिक के विषय में वो कैख है नहीं जानते, ये सत्कर मानना। और यही बात दास की कड़वी लगती है। जो पुण्यात्मा प्रथम बार सुनता है सत्संग को, इस दास की कटु सत्य को, तो उनको दुख आता है कि ये पता नहीं क्या बन बैठा, अपने आप को सबसे ऊपर मानता। नहीं, दास ना ऊपर मानता, ना किसी से तला मानता। दास तो सिर्फ एक वक्ता है, एक प्रवचन करता है परमात्मा की महिमा का, और जो ज्ञान है वो सदग्रंथों में विद्यमान है। दास तो जो का तो बता रहा है, ना इसमें ऊपर ना नीचे, ना मेरा बनाया हुआ ज्ञान है, प्रभु दत्त ज्ञान है, उसको तुम्हारे तक एज ए लाउड स्पीकर आपको सुना रहा हूं बोलकर। इसमें ना बड़ा है और ना छोटा हूं। तो वो ये सोचते हैं कि अपने आप को विद्वान मानता है। नहीं, एक ही है विद्वान, है तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। कबीर साहब, उसके अतिरिक्त कोई विद्वान नहीं है, सब उसके बच्चे हैं और उसी से हमने ज्ञान ग्रहण करना है। और उसी के ज्ञान को दास सुनकर समझकर आप तक पहुंचा रहा है, बस इतना सा काम है। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, तो ना मुझे अभिमान है, लेकिन इतना जरूर मुझको परमात्मा की मैं शुक्र मनाता हूं कि इस दास को सिलेक्ट किया अपने इस अमृत ज्ञान को अपने बच्चों तक पहुंचाने के लिए। तो क्या कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुगद हैं ठोठ, ये संतों के नहीं काम के, इनको दो गलजोट। जो प्रत्यक्ष देखकर इस सदग्रंथों को और फिर भी नहीं मानते, और फिर भी उन अनजान अज्ञानी संतों ऋषियों के पीछे लगे हुए हैं। तो उनके बारे में कहा कि वो ऋषि महर्षि संत तो वो तो चतुर थे, वो चोर थे, वो सत्य को ना बता करके अपने स्वार्थवश गुमराह कर रहे थे। और जो सत्य को देखकर भी ना मानते और उन्हीं के चिपटे हुए चातुर प्राणी चोरों के लगे हुए हैं, तो कहते वह मूढ़ हैं, वो मूर्ख है, ठोठ है, कति पक्के मूर्ख। तो कहते वो संतों के योग्य भी नहीं है, वो तो वहीं पड़े रहे, उन संतों के पीछे लगे रहे और दोनों नरक में जा पड़े। जब सत्य को देखकर भी नहीं मान रहे तो उसका क्या अल्टरनेट ढूंढे। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो सत्य को ग्रहण करे, असत्य को तुरंत त्याग दे, अपना कल्याण करवा। तो उनमें से एक स्वामी रामानंद जी महाराज हैं। महर्षि रामानंद जी वो काशी वाले हैं। अब वो सुन रहे हैं, परमात्मा सुना रहे हैं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, स्वामी जी। और स्वामी रामानंद जी दांतों तरह उंगली दबा रहे हैं, 104 साल के बूढ़े और 5 साल का बालक उसके छक्के छुड़ा रहा है, वो कबीर परमात्मा। वो गदगद भी हो रहे हैं कि छोटा सा बालक इतनी ऊंची बातें कह रहा और सारी सत्य है, और अपने भाग्य को अंदर अंदर सराह रहा है कि आज मुझे अनमोल जड़ी मिल रही है। अब परमात्मा उसको समझा रहे हैं कि गीता जी का ज्ञान स्वामी जी कृष्ण जी ने नहीं कहा। इस बात से स्वामी रामानंद जी सहमत हो गए कि हे कबीर परमेश्वर, हे कबीर बच्चा, क्योंकि परमेश्वर तो अभी आगे कहेगा ये इसको, परमेश्वर तो आगे कहेगा, लेकिन इतना प्रभावित जरूर हो चुका था कि ये कॉमन बालक नहीं है, साधारण बच्चा नहीं है, ये अवश्य कोई पिछले जन्म का कोई योगी है। यहां तक बुद्धि काम कर रही थी स्वामी जी की। जब गीता जी का ज्ञान ये समझ में आगे, गीता जी का ज्ञान काल अर्थात ब्रह्म ने कहा है, तब परमात्मा ने उनसे प्रसन्न किया कि हे स्वामी जी, आपका लक्ष्य क्या है,
आप जो साधना कर रहे हो इसका उद्देश्य क्या है। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बच्चा मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा और जहां भगवान विष्णु जी रहते हैं उनके दर्शन किया करूंगा। विष्णु जी के लोक में दूधों की नदी बहती है मैंने सुना है, और वहाँ बहुत सुंदर सफ़ेद कलर के रंग के पेड़ पौधे हैं, सफ़ेद ही उनका लोक है, और वहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। वहाँ मनुष्य जितने देव रूप प्राप्त करते हैं, और मनुष्यों जो जनसाधारण वहाँ की जनता है वो भी बहुत सुंदर हैं, स्त्रियां भी बहुत सुंदर हैं। उनके कहते हैं स्थान स्थान पर, जैसे यहाँ पर तो तिल होते हैं, जैसे किसी बच्चे के आसपास या काला तिल हो, सुंदर शरीर, गोरा शरीर हो तो बहुत सुंदर लगता है। तो ऐसे स्थान पर वहाँ स्वर्ग के अंदर ऊपर के लोकों में यहाँ उनके लाल लगे हीरे, अंदर से परमात्मा के ऑटोमेटिक हीरो के वो तिल हैं उनके, ऐसे सुंदर लगते हैं। दांतों पे कणी जड़ी हुई होती हैं जो बहुत सुंदर लगती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि रामानंद जी के यही विचार थे कि वहां जाकर के मैं वहां ठाठ से रहा करूंगा, स्वर्ग में जाऊंगा। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी पहले तो आप स्वर्ग की परिभाषा सुनो, आपको डेफिनेशन ऑफ डिवाइन सुनाते हैं, डेफिनेशन ऑफ हेवन, आपको स्वर्ग की परिभाषा सुनाता हूं। परमेश्वर ने बताया कि स्वर्ग तो एक ऐसा है स्वामी जी, जैसा एक रेस्टोरेंट होटल हो, एक होटल हो। जैसे साहूकार लोग होते हैं जो सारा 10 महीने यहाँ कमाई करते हैं, 2 महीने शिमला में, कुल्लू, मनाली में वहाँ चले जाते हैं, 20, 30, 50 हज़ार रुपये साथ ले जाते हैं, वहाँ होटल में एक कमरा बुक करा लेते हैं, सभी खाना होटल से प्राप्त होता है और पैसे उस साहूकार की जेब से वहाँ जाते रहते हैं। 2 महीने उसने कोई काम नहीं किया, सारा दिन तफरी मारी, इधर उधर घूमा, सैर सपट्टे करे, रोटी खाया और सो गया, गुटी सूटी ला ली, और चलते समय 50 हज़ार रुपये ठगवा के वो समाप्त करके जब पूंजी समाप्त हो जाती है तो अपनी जेब को आप टटोल लेता कि चालन का टाइम आ गया, चल दे तो बढ़िया। तो 50 हज़ार रुपये 2 महीना में बर्बाद करके 2-4 सदस्य चले जाते हैं। तो वो फिर उसी कर्म क्षेत्र में जहाँ उसकी दुकान है, कोई बिजनेस है, कोई नौकरी है, वहाँ आ जाता है। फिर 10 महीने फिर कमाई करता है, को पैसे बच गए तो जान का ब्यों तो घर, जब पैसे ना हुए यानी कोई बेनिफिट अच्छा ना हुआ तो वो होटल में भी नहीं जा सकता, वहीं गर्मी में पड़ा रहेगा। ठीक इसी प्रकार स्वर्ग है, स्वर्ग में वही प्राणी जाता है जिसके पास यहाँ के पुण्य होते हैं, नाम के सिमरन की कमाई होती है, उसी के आधार पर वो जिस भी इष्ट की पूजा करता है, जिसके आश्रित है, उसी के लोक में चला जाता है। और वो स्वर्ग में एक अलग से होटल होता है जहाँ पर ये जिनकी जितनी कमाई होती है, पुण्य होते हैं, उतने समय तक वो उस स्वर्ग रूपी होटल में रहते हैं और अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर वहाँ से उनको धक्का दे दिया जाता है। जैसे यहाँ समय पूरा होते ही जबरदस्ती उठा लिया जाता है। और स्वामी जी आप बता रहे हो कि श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं। तो इससे सिद्ध है कि आप गीता जी से भी परिचित नहीं है, ना इनके इतिहास से परिचित हैं, ये तो नासवान है। पहले आप अपने इष्ट की क्वालिटी देखें, ये कितना क्या लाभ दे सकता है। आप इसको अजर अमर कह रहे हैं, वो कहाँ से आपने ग्रहण किया ज्ञान। इनकी जीवन हिस्ट्री बता रही है तो नासवान है, इनका जन्म और मृत्यु होता है। आप कहते हो कि इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, इनके माता पिता नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सा संकेत देते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत
श्रीमद देवी भागवत अर्थात श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में और अध्याय नंबर 4 और 5 में ये देखिएगा, तीसरा स्कंद और ये यहाँ पर इसमें ऐसे ढंग से लिखे हैं कि जल्दी समझ में नहीं आते कौन से वो अध्याय। ये अध्याय 4 और 5 यहाँ समाप्त होता है। तो ये 125 पे लिखा है। अब 123 पर हम आते हैं, एक जरा सा सैंपल लेते हैं, एक परखी लगाते हैं भगवानों की महिमा से। ये 123 पृष्ठ है और स्कंद तीसरा अध्याय 4 और 5। इसमें लिखा है, श्री विष्णु जी गीत अपनी माता दुर्गा की महिमा सुना रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने देखो, मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है और केवल तुम ही नित्य माने अविनाशी हो। जिसना विष्णु जी ने ज्ञान है वो बता रहा है। प्रकृति हो और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तुमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे देखो नीचे, इस संसार की सृष्टि सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब स्वामी जी बता रहे थे, क्योंकि आपने पहले सत्संग में सुना कि भगवान विष्णु अजर अमर है, उसके लोक में जाऊंगा और वहाँ भगवान के दर्शन किया करूँगा, वहाँ दूधों की नदी बहती है, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। परमात्मा कहते हैं कुआं में पड़ेगा, जो काम करने का है वो तो तुम्हें पता नहीं चला। अब देखना, आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमेश्वर कबीर साहिब जी से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को सतलोक में देखा और फिर ऊपर के सभी लोगों को परमेश्वर ने उनको दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित करवाया। तो उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने अपनी आंखों देखा और परमेश्वर की कृपा से दिव्य दृष्टि से पूर्व की घटनाएं जो रामानंद और कबीर परमेश्वर की जो गोष्ठी हुई थी, उनका संवाद हुआ था, वो ज्यों का तो चित्रित किया अपनी अमृतवाणी में, वो सुनिएगा। परमात्मा कहते हैं, स्वामी जी इस स्वर्ग की आस न छोड़ दे, इसमें कुछ हाथ आपको नहीं लगेगा। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, क्योंकि पुराना रंग जल्दी से उतरता नहीं, इतने ढंग से रंग दिया जाता है इस अज्ञानी गुरुओं द्वारा। परमात्मा कहते हैं, गुरुआं गांव बिगाड़े संतो गुरुआं गांव बिगाड़े, गांव के गांव बिगाड़ दिए, गांव के गांव पूरे झुंड के झुंड बर्बाद कर दिए। गुरुओं गांव बिगाड़े संतो गुरुओं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, अब जड़े नहीं जाड़े। क्या बता रहे हैं, ए स्वामी तुम स्वर्ग की
छाडो आसारीत, गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। के स्वामी जी परमेश्वर कबीर साहब कह रहे हैं कि आप इस स्वर्ग की आस को, इच्छा को त्याग दो, और आपके लिए ही मैं सतलोक से आया हूं, आप पुण्यात्माओं के लिए। अब क्या कहते हैं वो बुजुर्ग उस पुराने रंग के ऊपर रंगे हुए, ए सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, गरीबदास गुजड़ी लगी ये जन्म जात है बीत। अब क्या कहते हैं, रामानंद जी कह रहे हैं कि सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, अर्थात जो साधना मैं कर रहा हूं इसको मैं कैसे त्यागूं, स्वर्ग वाली को। फिर उस स्वर्ग की सुनी सुनाई जो महिमा वो सुनाता है स्वामी रामानंद जी। चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, गरीबदास घर अगम की मैं कैसे पाऊं था। ओए होए। चार मुक्ति बैकुंठ में, स्वर्ग में चार मुक्ति हैं और उनकी मुझे चाह लगी है, लेकिन इससे आगे आप जो बता रहे हो उसके विषय में मैं कैसे समझ सकूं। परमात्मा कहते हैं मैं इसीलिए आया हूं कि मैं आपको उस आगे का ज्ञान समझाऊं जहां ये वेद नेति नेति नेति, नेति माने न इति, चारों वेदों और गीता जी में स्पष्ट किया है कि जो ज्ञान मैं बता रहा हूं वो पूर्ण नहीं है, उसको किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे सिद्ध है कि वेद कंप्लीट ज्ञान युक्त नहीं है, इनकम्प्लीट ज्ञान है, इनमें अधूरा ज्ञान है। तो ये कहते हैं मैं हम जो बता रहे हैं इतना ही नहीं है, न इति नेति, इसको नेति भी बोलते हैं, नेति नेति नेति। तो जहाँ से वेद अपना समाप्त करते हैं, जहाँ से ये ऋषि पहले दिन ज्ञान नहीं था, ब्रह्म को मानते थे, ओम का नाम भी जाप कर लेते थे, कभी कभी ना भी करते थे, और फिर हठ योग हठ तप करते थे। जहाँ से वेद समाप्त होते हैं पूर्ण ज्ञान, वहाँ से हमारी पढ़ाई शुरू होती है, वहाँ से हमारा ज्ञान शुरू होता है आगे को चलने का। तो क्या बताते हैं, चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह, गरीबदास घर अगम की मैं कैसे पाऊं था। एम रूप जहाँ धरनी है रतन जड़े वो शोभे, गरीबदास बैकुंठ को तन मन हमरा लोबे। हेम रूप, हिम मन बर्फ, कहते हैं वहाँ बैकुंठ में, बैकुंठ जो स्वर्ग है उसमें वहाँ की सफेद पृथ्वी है, बहुत सुंदर है, और शंख चक्र गदा पद्म है ये मोहन मदन मुरारी, गरीबदास मुरली बजय वो स्वर्ग लोक दरबार। दूधों की नदियां बह गए ये श्वेत वृक्ष शोभान, गरीबदास मंडल मुक्ति उस स्वर्गापुर स्थान। रत्न जड़ाऊ मनुष्य हैं गण गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम की मैं कैसे छोड़ूं सेव। देखी वागे तोड़ पाड़ है रामानंद महर्षि। रग यजुश्याम अथर्वण ये गाँव है चारों वेद, गरीबदास घर अगम की कैसे जानू वेद। अब के कह रामानंद जी के चारों वेदों में भी तो स्वर्ग के ही विषय में बताया है। अरे तरह और तो धाम लिखा रही दुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कि व्रत धामा सवर ज्योति कबीर अंगारी बम्बारी अवरसु असी, वो सतलोक में रहता है, सतधाम युक्त है, वो स्वर्ग से भी ऊपर है, शाश्वत स्थान है। ओए होए। और स्वामी महर्षि रामानंद जी गीता जी के मर्मज ज्ञाता जाने जाते थे और वेदों के मर्मज ज्ञाता जाने जाते थे, प्रसिद्ध थे उन ज्ञानहीन जनता में, बूढ़ी जनता में, और वो स्वयं भी ज्ञानहीन थे। जब गीता जी के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक भी सभी ये
लोक नाशवान है, ये पुनर्वर्ती में है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये स्थायी नहीं है। वहां जाने वाले वो ब्रह्म तक भी नाशवान है, तो अन्य तो वहां उनके पुजारी कैसे सुखी हो सकते हैं, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। चार मुक्ति चितवन लगी, कैसे बचूं ताही, गरीबदास गुप्तार गति, हमको दो समझाई। क्या कहता है रामानंद जी कि जो तुम गुप्त ज्ञान गहरा ज्ञान बताते हो उसको मुझे बताओ, लेकिन मुझे तो इन चार मुक्ति की चाह लगी है कि मेरे तो चासा चढ़ रहा, जैसे बालक ब्याह में जाकर मामा के डटा नहीं डटे, कहते मेरा इतनी उमंग हो रही है स्वर्ग में जाऊंगा। परमात्मा कहते जाओ तो गे स्वर्ग में, लेकिन वह रहोगे कितने दिन मामा के, फिर उल्टाना पड़ेगा, ब्याह तो 2 दिन का है। ऐसे ही तुम्हारा स्वर्ग है 2 दिन का डमडमा तुम्हारा, वहां अपने पुण्य समाप्त करके वापस फिर आ जाओगे। अब रामानंद जी कहते हैं स्वर्ग लोक बैकुंठ है, या से परे न और, गरीबदास 60 शास्त्र और 4 वेद की दौड़े। कहते हैं स्वर्ग लोक तो आगे कोई लोक नहीं, कोई नहीं है, और 4 वेद और 6 शास्त्र स्वर्ग तक ही का ज्ञान दे रहे हैं। इससे आगे का ज्ञान हम कहाँ से लाएं? परमात्मा के आगे रामानंद जी अपने हृदय की बात बता रहा है कि हमने तो 4 वेद और 6 शास्त्रों में स्वर्ग तक का ही ज्ञान सुना है। अब इससे सिद्ध होता है कि स्वामी रामानंद जी, महर्षि रामानंद जी ना तो वेद ज्ञान था, ना उनको गीता का ज्ञान था, और सो प्रसिद्ध हो रहे थे विद्वान उस बड़ी जनता में। यहाँ कह रहे हैं कि 4 वेदों में भी स्वर्ग तक का ही महिमा गाई है, इससे आगे कोई लोक का ना बता रहा क्या? अरे तेरा गजब भैया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 16 से लेकर 20 तक भिन्न भिन्न बता रखा है। और रामानंद जी निराकार बताते हैं भगवान को, और कृष्ण जी को और विष्णु जी के पुजारी उनको इष्ट मानते हैं, फिर भी भगवान निराकार बताते हैं। तो ऐसे ही पूरा मानव समाज अधूरे ज्ञान पर आसक्त है, आश्रित हो चुका है, ना सिर का बेरा ना पैर का। और विद्वान पाक गए सारे, जिन अक्षर ज्ञान था उस समय। अब पुण्यात्मा अक्षर ज्ञान आप सबको हो गया, हम सभी पंडित हो गए, हम सभी संत हो गए, विद्वान हो गए, और दास आपका टीचर हो गया, ना हुए उन्हें और बना देंगे, सुना सुना कर रट्टा लवा लवा के ऐसे ढंग से रटवा दूंगा इस परमात्मा की वाणी को, बच्चा के भी श्लोका तो याद हो जाएंगे, बाण बेटियां अगर बुढ़िया अगर बुढ़िया। और जब हमें ये ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा फिर हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला ही नहीं रहेगा। गीता जी के अध्याय नंबर 2 के मंत्र 53 में कहा है कि अर्जुन जब तो भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले प्रवचनों से भ्रमित ना हो करके एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगा, तब तो तू भगत बनेगा, नहीं तो कोई डगमग कर देगा। तुझे ज्ञान नहीं है तो भक्ति नहीं कर सकता, तो असमंजस में शंका में रहेगा। संशय सबसे बड़ा शत्रु है इस प्राणी का जो भक्ति के मार्ग में लगे हैं। कबीर साहब कहते हैं भाई मामुंडो उस संत की जो जिससे संशय ना जाए, ऐसे संत से कहते दूर रहो जिससे संशय खत्म ना हो, कोई इनको शंका रही रहे। तो सतगुरु के ज्ञान से कोई शंका आपको नहीं रहेगी। तत्वदर्शी संत परमात्मा की अमरवाणी से आपको परिचित कराता है। अब रामानंद जी कह रहे हैं कि 4 वेदों में मैंने तो ये पढ़ा है, और 4 वेदों में तो बहुत ऊपर की बातें लिखी हैं, लेकिन उसकी परमात्मा कबीर जी की प्राप्ति का यानी वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। बाकी ज्ञान बहुत लवा लागता यानी बहुत निकट है। 4 वेद गाँव 30 ये सुर नर मुनि मिला पे, गरीबदास द्रुपौर 30 मिट गए तीनों ताप। प्रहलाद गए 30 लोक को, सुरगापुरी समूले, गरीबदास हर भक्ति की मैं वंचित हूँ सुधूल।
वृंदावन खेले सही रज के सर समतोले, गरीबदास उस मुक्ति को मैं कैसे जाऊं भूले। नारद ब्रह्मा जिसे रटे ये गाँव शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ से और पर को देश। अब नारद रामानंद जी तो वो रटा, वो जो घोट रहे थे अंदर ते वो ज्ञान उगलन लग रहे हैं अपना। अब परमात्मा इसने फिर दोएगा जो वो सारी कह लेगा, अपनी सारी कह रहे हैं जितना उनको ज्ञान था। 87 जिसे जपे और 33 से वे, गरीबदास जासे पर और कौन है देव। देख अब रामानंद जी कह रहे हैं कि 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि विष्णु जी का तो जाप करते हैं, इस तो ऊपर और कौन भगवान है बता। और विष्णु जी देवी पुराण में कह रहा है कि मैं तो ये मानता हूं कि देवी ही सर्वशक्तिमान है, इससे ऊपर कोई भगवान नहीं। तो सभी की बुद्धि का नाश है, काल ने सभी को भ्रमित किया हुआ है, यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होने दिया। ये तो परमेश्वर आते हैं और इस यथार्थ ज्ञान को अपनी प्यारी आत्माओं तक पहुंचाते हैं, और फिर मेरे जैसे दास की सेवा ड्यूटी लगा देते हैं परमात्मा के प्रदत्त उस ज्ञान को आगे डंडोरा पीटने की, अपने बच्चों तक पहुंचवाने के लिए हमारे जैसे तुच्छ जीव को भी वो समर्थ सहारा देते हैं ताकि हम उसके महिमा को गा सकें। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अब बताते हैं सुन स्वामी निज मूलगत, कह समझाऊं तो ही गरीबदास इस भगवान को ये राख्या जगत समोहे। कि जिस भगवान ने तो विष्णु विष्णु कर रहा है, ये एक सतोगुण युक्त है, और सतोगुण भगवान सबको मोहित करता है, इसका इतना गुण है, सबको एक दूसरे में मोह ममता फंसा करके यहीं जकड़े रखता है। इस तरह विष्णु भगवान ने सभी प्राणियों को सम्मोहित कर रखा है, एक दूसरे में मोह ममता फंसा के काल के जाल में रोक के रखने की पक्की व्यवस्था कर रखी। कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ाए हैं जीवे, गरीबदास 3 लोक में ये काल कर्म और शिव। 3 लोक के जीव सब विषय व्यास भरमाए, गरीबदास हमको जपे है तिसकू धाम दिखाए। अब रामानंद कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि तेरे विष्णु कृष्ण भगवान ने इन सब जीवों को उलझा रखा है, फंसा रखा है, यहाँ काल के जाल में फंसा कर रखते हैं। अपुण्यात्माओं, ये तो परमात्मा ने कबीर परमेश्वर की महिमा अर्थात उनके द्वारा दिया गया ज्ञान गरीबदास जी ने बताया। अब इसी का समर्थन पवित्र गीता जी करती है, ये भी देखिए, क्योंकि परमेश्वर के उस सवसम वेद को, उस अमृत वाणी को सत्य है, वो उसको सत्य को सत्य ही सिद्ध करने के लिए उन सदग्रंथों का सहयोग लिया जाएगा जिनको मानव समाज अद्वितीय मानता है, जैसे पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद और पवित्र पुराण, महाभारत आदि। और ये देखो, ये पवित्र गीता जी स्वामी जी को परमात्मा बंदी छोड़ समझा रहे हैं और दिखा रहे हैं। अध्याय नंबर 14 में काल भगवान कहता है, ये है अथ 14वां अध्याय। काल भगवान कह रहा है, अर्जुन ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। कहने का भाव ये है कि मैं वो ज्ञान बताऊंगा जिसका ये ज्ञान समझ में आ गया, वो पीछा छुटवा गए यहाँ तक, पर उस तत्वदर्शी संत की खोज करके और चले गए। ऐसा ज्ञान बताता हूँ। क्या अब तीसरे श्लोक में क्या बताया है देखिएगा।
हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अब चौथे में क्या कहा है? हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं, प्रकृति यानी दुर्गा उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। अब पांचवा, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण रजगुण तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति संभवा, प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न। देखो, सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये जड़ा अड़ाए रखते हैं, यहाँ पर रोके रखते हैं। इसी का समर्थन 15वें अध्याय में देखिएगा, पंचदशो अध्याय। इसमें लिखा है कि आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताते हुए गीता जी में कहा है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा, तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष है, और जो इसके सभी छंद माने विभागों को और पत्तों सहित जानता है, सह वेदवित्, वह वेद के जानने वाला यानी तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। ऊपर को जड़, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम, अधः रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला, और ऊपर को मूल परमात्मा रूपी जड़ वाला। ये परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा तो जड़ है, और उससे बाहर तना जो निकलता है ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म है, और ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूपी मोटी डार के 3 शाखाएं लगी हुई, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो परमात्मा कबीर जी स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आए थे। उन्होंने स्वयं ही कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, निरंजन ये क्षर पुरुष यानी काल है, ब्रह्म है, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तीनों देवा ये शाखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश देवता, और ये पात रूप में ये सभी प्राणी लटके हुए हैं। तो ये जड़ है, जड़ से पौधे को, वृक्ष को खुराक चलती है, ये तनामाती है, तना यानी परब्रह्म है, परब्रह्म से सरपुरुष में यानी ब्रह्म, ब्रह्म से फिर 3 टादियां में जाती है, इनके बाद फिर हम तक पहुंचती है। तो ये क्या बता रहे हैं कि ऊपर को जड़ वाला पूर्ण परमात्मा रूपी जड़, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला। ये अभी आपने देवी भागवत में देखा, सुना, पढ़ा कि शंकर भगवान भी कह रहे हैं कि आपसे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, आपसे विष्णु उत्पन्न हुए, तो मैं भी आपका ही बालक हूँ, और आपसे ही आपके तीनों गुणों से हम उत्पन्न हुए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। तो तीनों गुण रूपी शाखा है, मूल जड़ रूपी पूर्ण परमात्मा है, बीच में तना और मोटी डार। तना है ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म, और डार है ये ब्रह्म क्षर पुरुष, और इसके 3 पुत्र हैं। ये डाली समझो, शाखाएं समझो, तो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। आगे देखना, अब दास तो समझाना चाहता है, देखिएगा, अर्थ 5 अध्याय 15वां अध्याय। आदि मूल परमेश्वर, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये अनुवाद गलत किया, अधः माने नीचे होता है और शाखम माने शाखा। ये देखिए यहाँ पर ये तीसरे मंत्र में ना दूसरे मंत्र में, दूसरे में इसका समाधान है। ये देखो, अधः नीचे, अधः माने नीचे, और यहाँ क्या किया है इन्होंने, प्रथम मंत्र में अधः माने ब्रह्मा रूप
मुख्य शाखा वाले, नहीं ये गलत अनुवाद, यहां लिखना था अधः शाखम, नीचे को शाखा वाले। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, ऐसा नहीं। छंद माने विभाग, उसके जो सब छंद आदि को कोई जानता है, पर पत्तों सहित जानता है, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, ये होना चाहिए यहाँ पर, तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। सह वेदविद, वह तत्वदर्शी संत है, अर्थात वेद के तात्पर्य जानने वाला। आगे देखो दूसरे में, उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी जल से बढ़ी हुई विषय भोग रूप कोपलों वाली मनुष्य शाखाएं हैं, तीनों शाखाएं हैं, और नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं है, नीचे और ऊपर फैली हुई है मनुष्य लोक में। यहाँ जो पॉइंट जो दास इसमें समझाना चाहता था कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु रूपी जो शाखाएं हैं, ये कर्मानुबंधनी, कर्मों के अनुसार बांधने वाली मूलानी। ओह, मूलानी माने मुख्य कारण, ये जड़ है उस यहाँ जीव को फंसाए रखने की। तीनों गुण रूपी मनुष्य लोक में ऊपर नीचे तीनों गुण ये फैली हुई हैं, और ये कर्मानुबंधनी, कर्मानुसार बांधने वाली मूलानी यानी मुख्य कारण है, ये जड़ है, यानी इस बीमारी की जड़ है। ये नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं व्यवस्थित है। अब कहने का मुझदास का उद्देश्य ये था कि परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ाए हैं जीवे, गरीबदास तीन लोक में ये काल कर्म और शिव। शिव माने शंका, किसी का भी संशय निवारण नहीं है, सारे उलझ पुलझ उलट पुलट सारे जो है ना शनिपात के बुखार की तरह बिरडाव अपना, किसी ने कहेगा मेरा के बोल रहा तू, ये ऋषि में ऋषि की पदवी पाएगी। अब क्या बता रहे हैं, अब ये पॉइंट सिद्ध करने के लिए परमात्मा की अमृतवाणी का, तो वेदों और गीता का सहारा आपको हमें लेना पड़ा। तीन लोक के सुन स्वामी निज मूल गति, कैसे समझाऊं तो ये, यानी एक जड़ बता दूं इन जीवों को फंसाए रखने की। गरीबदास इस भगवान को ये राख्या जगत समोए, ये सम्मोहित कर रखा, इस काल भगवान ने कभी विष्णु रूप बना लेता है, और विष्णु कृष्ण जी को भी यही ड्यूटी दे रखी है। कृष्ण विष्णु भगवान को ये उलझाए हैं जीवे, गरीबदास तीन लोक में ये काल कर्म और शिव। फिर परमात्मा कहते हैं आप स्वर्ग जाना चाहते हो और श्री विष्णु भगवान के संग वहां उसके दर्शन करके आनंद मनाना चाहते हो, अब सुन ले वो सारी राम कहानी सुनाता हूं। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में क्या लिखा है। वैसे तो आपने पवित्र देवी भागवत में पढ़ दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं हम तो नासवान है, हमारी जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं हैं, और यही बात फाइनल हो जाती है। फिर भी हम गीता और वेदों को पुराणों से भी ऑथेंटिक मानते हैं, अब इनमें भी हम प्रमाण दिखाते हैं। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, अध्याय नंबर 8 देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8। यहाँ देखिए 16वें में क्या कहते हैं गीता ज्ञानदाता। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ती में है। पुनर्वर्ती माने जन्म और मृत्यु। पुनर्वर्ती का अर्थ इन्होंने नीचे दिया भी है, ये पुनर्वर्ती, ये शटार ला रखा है यहाँ इसके साथ आगे, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे।
यानी जहां जाकर फिर उल्टा आना पड़ता है वो स्थायी स्थान नहीं है, जन्म मृत्यु का रेट का चक्कर यूं चलता रहेगा ब्रह्मलोक तक भी। अब पहले आपको सतीथि थोड़ी सी ब्रह्मलोक की से दिखाते हैं। ये देखिएगा, एक ये ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है ये देखिएगा। अब ये देखिएगा, अब ये जो है ये तो है श्री शिव जी का लोक, ये ब्रह्मा जी का लोक और ये विष्णु जी का लोक। ये स्वर्ग लोक है और नीचे ये पाताल लोक है, ये पृथ्वी लोक है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति तो इस ब्रह्म लोक से नीचे नीचे है, यहां पर है और यहीं तक के ये कंट्रोलर हैं। ये है ब्रह्मलोक, ऊपर इनसे ऊपर अलग से ब्रह्मलोक है। विष्णु जी का उपासक विष्णु लोक में आता है, विष्णु जी का उपासक विष्णु लोक में आता है, शिव जी का उपासक शिवलोक में चला जाता है, ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा के लोक में जाता है। कॉमन जो साधना करते हैं पुण्य पान करते हैं वो स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। ये स्वर्ग लोक है, ये कॉमन स्वर्ग साधारण सबके लिए। और ये अलग से एक ब्रह्म लोक है जो वेदों अनुसार साधना ब्रह्म का केवल एक ओम नाम जाप और एक आश्रित रहते हैं, ओम पर और कोई जाप नहीं करते, वो इस ब्रह्म लोक में जाते हैं। ये है वो ब्रह्म लोक। और ये एक ब्रह्मांड का ये फाइनल यानी सबसे स्थायी स्थान है, सबसे स्थायी स्थान मानते। लेकिन यहाँ पर गए हुए भी जन्म मृत्यु में आते हैं, इसको प्राप्त भी जन्म मृत्यु होते हैं और इनके प्राप्त ब्रह्मा विष्णु महेश के तो फिर कहना है क्या, ये तो बहुत अस्थायी है। अब इनको समझाना चाहा है। अब आपने गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 16 में पढ़ा है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनर्वर्ती में है, अर्थात वहां गए हुए का जन्म मृत्यु होता है। और ये स्वर्गलोक ब्रह्मलोक भी एक ब्रह्मांड का भी विनाश होता है, ब्रह्म की भी मृत्यु होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है। तो तब तुम कहाँ रहोगे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहेंगे। आगे देखिएगा, अब गीता अध्याय नंबर 16 8 के श्लोक 17 में आपको बताया है कि परब्रह्म का एक युग 1000 चतुर्युग का होता है, इतनी ही रात्रि होती, इसका प्रमाण है। इन्होंने गलत अनुवाद किया हुआ, ये पहले सत्संग में आपको ये दास सुना चुका है। अब केवल हम इतना ही लेंगे इसमें कि ब्रह्मलोक तक सभी पुनर्वर्ती में है, वहां जाने के बाद भी वापस आते हैं। ब्रह्मलोक में वही जाता जो ब्रह्म का साधना ब्रह्म की साधना करता है। और ब्रह्म के विषय में गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा कि मेरा तो एक ओम नाम है और इसका अंतिम सांस तक जो जाप करता है वो मेरे ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है। और ब्रह्मलोक में गए हुए भी दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। आगे देखो, गीता ज्ञान दाता स्वयं बता रहा है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 में, 17 आपको मैंने वैसे सुना दिया। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के नहीं है ये, क्योंकि ऊपर से संबंधित है। ये परब्रह्म के एक दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त अर्थात परब्रह्म के, ब्रह्मा गलत लिखा, परब्रह्म के लोक से है, ये सूक्ष्म शरीर से नहीं, लोक से उत्पन्न होते हैं। और परब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। ये ब्रह्मा का कोई लिंक नहीं है, क्योंकि इन अनुवादकर्ताओं को कोई ज्ञान नहीं था, इनको किसी प्रकार का उस तत्व सृष्टि रचना के विषय में कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए गीता जी के अर्थों का अनर्थ कर डाला। गीता जी अध्याय नंबर 7 के 8 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मणे मनुष्य परब्रह्म के एक दिन 1000 युग की है, नोट चतुर्युग लिखा है, चतुर्युग नहीं है इसमें संस्कृत में, एक बार ये देखना पड़ेगा आपको। अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर ये 17, इसमें लिखा है
सहस्र युग पर्यंतम, सहस्र युग है नोट चतुर्युग, सहस्र युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मण, ये ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मण है। ब्रह्मण का अर्थ इन्होंने खुद लिखा है। वैसे तो ब्रह्मण का अर्थ होता है बड़ा भगवान, यानी ये सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है कहाँ कौन से ब्रह्म, इसका क्या अर्थ है। यहाँ पर परब्रह्म के लिए संकेत है, क्योंकि पूर्ण, और अन्य स्थानों पर पूर्ण ब्रह्म के लिए ब्रह्म का ब्रह्मण का अर्थ होता है पूर्ण ब्रह्म। अब जैसे अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इस ब्रह्मण का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा किया, वो सही है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। यहाँ लिखा ओम तत्सत, यह ऐसे 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम का ब्रह्म ज्ञान बोल रहा है पूर्ण ब्रह्म की तरफ। यहाँ पूर्ण ब्रह्म है, ये सच्चिदानंद घन परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की तरफ संकेत है। तो यहाँ हम इसी को लेकर तो इस यहाँ पर केवल परब्रह्म का संकेत है कि क्योंकि पूर्ण ब्रह्म की तो आयु है ही नहीं, वो तो अजर अमर है, और ब्रह्म तक की आयु का है इसमें प्रमाण। जैसे आपको बताया है कि एक चतुर्युग 43,20,000 युग का होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 43,20,000 युग का होता है एक चतुर्युग। ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है, क्योंकि लेकिन इसको हम सिंपल में साधारण से 1000 चतुर्युग मानते हैं। इतनी ही रात्रि होती है, 30 दिन रात का महीना हो गया, 12 महीने का एक वर्ष हो गया, और ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु। ये भी कहिए कि 700 वर्ष की विष्णु की आयु है, 4900 वर्ष वो दिव्य वर्ष है उनके, इतने लंबे चौड़े 4900 वर्ष की शिव की आयु है। ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी ये आयु बताई है। फिर 70,000 जब त्रिलोकीय शिव यानी काल के पुत्र मर जाते हैं, एक ब्रह्मलोक में रहने वाला युग काल मरता है, शिव मरता है, यानी सदाशिव को काल कहो, ये शरीर छोड़ देता, तो उसमें एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। और ये एक युग होता है परब्रह्म का। ओए होए, यह 70,000 जब ये त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं तब एक ब्रह्म मरे, काल मरे, अपना शरीर त्याग देता है। और फिर ये एक युग हुआ 0.7 लाख बार ये त्रिलोकीय शिव मर जाएगा, तब एक परब्रह्म का युग हुआ। और ऐसे 1000 युग का परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि, नोट चतुर्युग, ओनली युग, केवल युग गा है इसमें। 1000 युग का परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु। लेकिन यो भी मरेगा, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु भी तेरी हो जाएगी तो भी तेरी मृत्यु होगी भाई। क्यों? क्योंकि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, उनके ज्ञान की छींट तेरे कानों तक नहीं पहुंची, जिस कारण से तू फिर भी जन्म मृत्यु में रहेगा। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 17 में देखिए, आपने देखिए इसका ये बताओ। अब ये देखिएगा 18वें में कहा है, संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा का नहीं है, संपूर्ण चराचर भूतगण इस ब्रह्म के परब्रह्म के एक दिन प्रवेश काल में अव्यक्त से, अव्यक्तात यानी उस अव्यक्त परब्रह्म बोलिए, यहाँ गलत लिखा है इन्होंने, परब्रह्म के लोक से उत्पन्न होते हैं। और परब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में
उसी अव्यक्त में समा जाते हैं, यानी परब्रह्म ही के लोक में चले जाते हैं, लीन हो जाते हैं। आगे देखना 19 में स्पष्ट किया है, हे पार्थ, वही यह समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति से वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। अब 20 में कमाल कर दिया, परंतु उस अव्यक्त यानी परब्रह्म से परे जो दूसरा अव्यक्त, अन्य जो दूसरा अव्यक्त है, सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अब यहाँ क्योंकि बार बार हमने समझाना पड़ता है, गीता जी अध्याय नंबर 7 के गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं अव्यक्त हूँ और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। अव्यक्त माने जो वस्तु है कहीं पर हमारी रीत से बाहर है, हम उसको देख नहीं सकते, उसको अव्यक्त कहते हैं। जैसे रात्रि के समय सूर्य अव्यक्त है, लेकिन सूर्य विद्यमान है, वो खत्म नहीं है। जैसे बादल छा जाते हैं सूर्य के सामने, तो उस समय बादलों से छुपा हुआ है वो सूर्य, लेकिन वो स्पष्ट, वो साकार है, विद्यमान है, अव्यक्त है। तो यही कहा कि मैं अव्यक्त हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। वहां तो प्रथम अव्यक्त हुआ ये ब्रह्म, अब दूसरा अव्यक्त ये परब्रह्म हुआ। लेकिन उस तीसरे में कहा कि उस अव्यक्त से भी परे जो अविनाशी अव्यक्त भाव है, वो परमात्मा तो सबके प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। या शेरा वाली कूद है, देखो ओ तेरा गजब भैया। ये बिरान माटी करवा रखी, नकली संतों और गुरुओं ने सारे भूत बना दिए। अरे कूदे और डांस करें आकर के, बहन बेटियां, बुरा हाल हो रहा है इनका। यहाँ पर जैसे आपने दिन के सत्संग में सुना था, सुबह के सत्संग में सुना कि युधिष्ठिर में भूत बढ़ने लग गए। वो प्रेत आत्माएं जो युद्ध में मारी गई थी, वो युधिष्ठिर में राजा में प्रवेश कर गई, उसकी बिरान माटी कर रही थी। और वो 3 ताप, वो भूत भी ना लिकड़े ना श्री कृष्ण के भोजन खानते हैं, उसके बताए भी दानते हैं। वो भी परमात्मा कबीर जी के उस सुदर्शन, अर्थात स्वयं ही उन्होंने सुदर्शन रूप धारण करके वो 3 ताप, वो भूत भी काटे परमात्मा ने युधिष्ठिर के। अब सब जगह भ्रम भटक कर ये प्राणी इस परमात्मा के चरणों में आते हैं, और ये भूत रो पीट कर आप भाग जाते हैं कुछ दिनों में। परमात्मा के उद्धार अलग से होता है, ये फ्री में ट्रीटमेंट हम नहीं करते इसका। ये परमात्मा की वाणी में इतनी शक्ति है कि ये रह ना सकते, जैसे ऑल आउट के सामने मच्छर डटे ना सकते, आप पर भाग जाते हैं। अब देखिएगा अध्याय नंबर 8 का आपने 20वां श्लोक सुना, अभी 21वां सुनिए। 20वां आपने सुना कि परंतु उस अव्यक्त से यानी परब्रह्म से भी परे जो दूसरा अव्यक्त विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, सदा रहने वाला, वह परम दिव्य पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा तो सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। भूत माने प्राणी। अब 21 में देखिएगा, अव्यक्त अक्षर, अक्षर माने अविनाशी, अव्यक्त अविनाशी इस नाम से कहा गया है। वही तीसरा भगवान इस अक्षर नामक अव्यक्त भाव को, ओहो, अक्षर यानी अविनाशी नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। वहां चला जाता उसको परम गति कहते हैं। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा भी परम धाम। गीता ज्ञान दाता कहता है, आगे देखियो 22 में, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत यानी सब प्राणी हैं, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह संसार समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन व्यक्त तो परम पुरुष, वह परम यानी पूर्ण परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अब इसे स्पष्ट हो गया। परमेश्वर समझा रहे हैं रामानंद स्वामी को, उस महर्षि के पर्दे खोल रहे हैं, अज्ञान को हटा रहे हैं। कह रहे हैं कि गीता अध्याय नंबर 8 के मंत्र 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक तक भी सभी जन्म मृत्यु में आते हैं। और
8वें अध्याय के 18, 19, 18, 20, 21 और 22 में स्पष्ट किया है कि वो अविनाशी परमात्मा उस पूर्ण परमात्मा के लोक में जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट किया है कि जिस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस परमात्मा के उस परम पद को की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैं भी उसकी शरण में हूं। फिर देखिए, सुबह भी आपको दिखाया था और अब फिर देखिए, पुण्यात्माओं, ये अंधेरा हटाना है। ये तभी हटेगा कि इस बार बार ज्ञान को सुनने से इस परमात्मा के बच्चे लाखों की संख्या में प्रचारक बनेंगे, समझाएंगे अपने बहन भाइयों ने, रिश्तेदारों को, सबको जा जा के इनकी उंगलियां पर रटा जाएगा। और जब ये अंधेरा नाश होगा ज्ञान का और पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रभु का ज्ञान होगा, सभी प्राणी सुखी होंगे, यह माया की दौड़ मिट जाएगी, परमात्मा सुख देगा, आपकी बरकत देगा, हर एक चीज में लाभ देगा। ये एक दूसरे से लेना, लूटना, रिश्वत लेना, ये नरक नहीं भोगेंगे हम, ये विष नहीं खाएंगे, क्योंकि ये हमें फिर आगे जाके दुख देता है। हम एक दूसरे को लूटकर धनी बनना चाहते हैं, कभी नहीं बन सकते, वो और कहीं से निकल जाएगा। धनी बनाओगा भगवान और परमात्मा की भक्ति और नाम, उसके निमित्त किया हुआ धर्म। लूटने से नहीं, लुटने से धनी बनता है, परमात्मा की शरण में आने के बाद। अब देखो 15वें अध्याय का 4था श्लोक स्पष्ट कर देता है, ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 का ये 4था श्लोक है, या आगे इसका अनुवाद है, ये 4था श्लोक है। उसके पश्चात यानी तत्व ज्ञान, तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात, उस तत्व ज्ञान से जो विधि मिलती है भक्ति की, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर की भली भांति खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब इसमें क्या कहा है कि गीता ज्ञान दाता खुद कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उस तत्वदर्शी संत मिलने के बाद उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर संसार में लौट कर नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण हूं, उस वही पूजा के योग्य है। सत साहिब।